हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के सामने कैसे घुटने टेक दिए। 8 दहशतगर्द की कहानी असल हकीकत क्या है। असास अदारों के ऊपर, उनकी इमारतों के ऊपर, तनसीबात के ऊपर जो हमला हुआ, इसके ऊपर जो सीनियर सियासी रहनुमा थे उन्होंने सवालात उठाने शुरू कर दिए, जबकि जवाब किसी के पास नहीं है। और इमरान खान ने पंजाब हुकूमत का जो चेहरा था कैसे अयां किया, आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। एक तरफ आपको ये नज़र आ रहा है कि यलगार हो रही है तहरीक इंसाफ के ऊपर। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि पहली बार इतना प्रेशर तहरीक इंसाफ के ऊपर पड़ा है और जो लोग प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं वो साथ हैं, जो नहीं कर रहे वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मैं आमिर कियानी जो मुझे छोड़ के गए, मुझे उस चीज़ का दुख हुआ। फिर ये भी कह दिया मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा, लड़ूंगा, अकेला भी रह गया तो फिर भी जंग लड़ूंगा। दूसरी तरफ देखिए कि हुकूमत ने कैसे तहरीक इंसाफ के सामने घुटने टेक दिए और वो मुज़ाकरात के ऊपर आ गए। उसकी वजूहात में से चंद अहम वजूहात बता देता हूँ। चूँकि एक चीज़ आपको नज़र आती है सोशल मीडिया और टीवी चैनल के ऊपर, चूँकि ब्लैकआउट हुआ है मीडिया, उस तरह से सिर्फ मनपसंद खबरें दी जा रही हैं, जबकि आपको लगता है कि चंद लोगों ने क्या छोड़ दिया। अब तो तहरीक इंसाफ तबाह बर्बाद हो गई, इमरान खान पीछे रह गए। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए और आज मज़ामत भी कर दी कि ये जो कुछ हुआ है, अगर हमारे लोगों ने या जिसने भी ऐसे किया मैं उसकी मज़ामत करता हूँ। तो ये आरिफ अलवी साहब ने भी आज कहा, उससे पहले इमरान खान लचक नहीं दिखा रहे थे तो इमरान खान ने मज़ामत भी कर दी। फिर आगे देखिए कि इमरान खान ने हुकूमत की जो पंजाब हुकूमत का तरीका वारदात था उसको नाकाम ऐसे बनाया कि मीडिया को अंदर लेके आओ, देखो दहशतगर्द हैं या नहीं। खुद से कह दिया कि पुलिस अफसरान को भेजो सर्च वारंट दे के वो यहाँ पे आ जाएं। बाहर जमान पार के पुलिस की नफरी, ठेले उठा दिए, कारकुन अंदर नहीं आ सकते। एक ऐसा माहौल बना दिया जैसे बस अब कुछ ही देर में जो है वो जंग शुरू होने लगी और इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन हो जाएगा। हम आपको बताते रहे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ये जो हम कहते थे ना शहबाज शरीफ साहब ऑर्डर देंगे, ज़ाहिर है सरबराह वही हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना आर्मी चीफ ऑर्डर देंगे, जबकि हैं तो वो सारे एक पेज के ऊपर। तो इसलिए हम सख्ती से कह रहे थे कि कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। ताहम अभी भी प्रेशर है एक चीज़ का कि इमरान खान को ढीला नहीं छोड़ें। इसके ऊपर फौजदारी मुकदमात जो हैं आर्मी के एक्ट 1952 की शिक 59 और 60 के तहत वो चीज़ करें ताकि ये खौफ खाएं। जहां 7000 लोग आप जेलों में डाल दें, जहां सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो जाएं, जहां 55 लोग जो हैं कंफर्म जो हैं वो दुनिया से चले जाएं, आप पूरी क़यादत को सिर्फ इमरान खान को छोड़ के बाकी जितने मैन लोग हैं उनको वो कर लें और प्रेशर डाल के लोगों को भी अधूरा कहें कि पार्टी छोड़ दें या आप सियासत छोड़ दें, और उसके बावजूद इमरान खान कहे कि मैं डटा हूँ, अपनी बात के ऊपर कायम हूँ, मैं अकेला भी रहा तो लड़ूंगा। अच्छा, जब इमरान खान ने इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए मीडिया को भी कह दिया, अंदर ले गए, उन्होंने दिखाया कोई दहशतगर्द नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, एक एक चाल नाकाम होती गई। और अगर इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लेते तो क्या निकलना था? कुछ नहीं। बयानिया क्या बनना था? कुछ नहीं। शहबाज शरीफ ने क्यों हुक्म नहीं दिया? उन्हें पता था नाकामी होगी। मरियम साहिबा और बाकी चाहते थे कुछ भी ना मिले, लेकिन यहाँ पे तहस नहस करो, प्रेशर पड़ा है, मजीद दबाओ इनको। लेकिन इसहाक डार ने कहा मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं है, सियासी अदम में इस्तेकाम पहले से है, वज़ीर आज़म साहब ऐसे नहीं कीजिएगा। और ऊपर से आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म की बातचीत भी होती रही, जो कि हम 12 मरतबा हर एपिसोड में आपको बताते रहे। अब क्या होगा कि हुकूमत और इमरान खान के दरमियान 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए आज मुज़ाकरात होंगे। हुकूमती टीम आज 2 बजे के बाद कमिश्नर लाहौर की सरबराही में ज़मान पार्क पहुँचेगी। आज से मुराद है जुमा। हुकूमती टीम ज़मान पार्क की सर्च के हवाले से इमरान खान के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेगी। इमरान खान की रिहाइशगाह की सर्च पर इत्तफाक़ राय होने की सूरत में 400 पुलिस एहलकार ज़मान पार्क के सर्च का हिस्सा बनेंगे। इतलात के मुताबिक इमरान खान की रिहाइशगाह में साने 9 मई से जुड़े हुए 40 शरपसंद मौजूद हैं। निगरान वज़ीर इतलात आमिर मीर साहब ने ये इंकशाफ किया था और फिर ये भी कहा था कि जो 8 लोग हैं ये किस तरह से पकड़े गए हैं और इनकी हकीकत क्या है। अच्छा जी, वहाँ से वो निकले, नहर के किनारे से जा रहे थे। अगर ये बात दुरुस्त है, इंसान झूठ बोल सकता है, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। कैमरा जब उनकी वीडियो बनाएगा या फोटो बनाएगा तो उसका फ्रेंसिक भी हो सकता है, इंसान का फ्रेंसिक नहीं हो सकता। उस वीडियो के अंदर जो 8 लोग जा रहे होंगे उनका वो सबूत काफ़ी है ना, कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। दिखाइए मीडिया के ऊपर आके, ये झूठ था,
कोई 40 लोग होते तो इमरान मीडिया को बुलाता, 40 लोग वहाँ होते तो ये कल टीम आती सर्च वारंट लेके, 40 लोग होते तो फ़रोख हबीब जो हैं वो ट्वीट करते कि आओ सर्च वारंट लेके और यहाँ पे चीज़ कर लो। उसी जगह के ऊपर मीडिया को बुला के जब कुछ ना मिला, और अब ये जो 8 लोगों का आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ से गुजरे और फलां चीज़ हुई, ये सब बकवास था, ये झूठ था, ये मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही थी। अगर वो 8 लोग निकल भी आए, वो कुछ सजाए मौत के कैदी जेलों से इन्होंने निकाले होंगे, उनको नहर के किनारे चलाया होगा और कहा होगा देखो ये वो लोग हैं जो वहाँ पे दहशतगर्द थे। इससे पहले भी आपको लगता था वहाँ 200 लोग बंदूकें लेके पड़े हैं, कोई एक गोली चली अंदर से ज़मान पार्क से, पत्थर लोगों ने मारे इसलिए मारे कि वाटर कैनल का इस्तेमाल कर रहे थे, बाकी चीज़ें कर रहे थे। तो इतना हक होता ही है दुनिया में लोगों के पास पथराव करना, क्योंकि आपने तो आंसू गैस मारे, वो भी एक्सपायर मारे, वाटर कैनल के अंदर पानी में केमिकल इस्तेमाल करके मारे, और आपको आगे से क्या वो फूल बरसाते। बहरहाल ये जितनी उनकी चीज़ें थीं, इसके सामने हुकूमत ने घुटने टेके हैं और ये मुज़ाकरात आज शुरू होगी और उसके हवाले से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ताहम इमरान खान का थोड़ी सी लचक दिखाना कि मैं उस चीज़ की मज़ामत करता हूँ जो गिराव जलाव हुआ, बिल्कुल गलत है। मुल्क की इमलाक को नहीं नुकसान पहुँचाना चाहिए, ऐसे इदारों की जगहों के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, और जहाँ पे हमले हुए उनको भी सोचना चाहिए कि आप लोग जो हैं वो वजह क्यों देते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़, ये जो असास तनसीबात पर हमला हुआ है, GHQ है, रेडियो पाकिस्तान, कोर कमांडर हाउस जिसको जिना हाउस कहते हैं, वो जिना हाउस नहीं है, इसके ऊपर सियासी रहनुमा जो हैं वो सवालात उठाते हैं। एक तो हुकूमत एविडेंस नहीं दे सकी कि ये PTI के लोग हैं। अब जो हुकूमत है वो यही कह रही है कि इनके ऊपर फौजदारी मुकदमे बनने के लिए हम पार्लियामेंट से बिल मंजूर कर देंगे और फिर वहाँ की कोर्ट्स में चीज़ें होंगी। इमरान खान कहते हैं कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है कि ये हमले हमारे लोगों ने सारे के सारे नहीं किए, ये जिन्होंने किए हमारे पास एविडेंस है। अब हुकूमत के पास एविडेंस है तो वो दे दे। इसके ऊपर एतजाज़ एहसन जो पाकिस्तान के एक मोतबर सियासतदान कहूँ, कानूनदान कहूँ, इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो लतीफ़ खोसा साहब और जो खोकर साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, वो क्या कहते हैं, कैसे मुमकिन है कि कोर कमांडर जहां पे 8 रेंजर सामने होते हैं, 10 लोग खड़े होते हैं सिक्योरिटी के लिए, इतने दूर सिक्योरिटी होती है, फिर वो क्रॉस करके वहां पे पहुंचना पड़ता है, तो ये कैसे मुमकिन हो गया। इस मीन्स कि उन्होंने हमला खुद करवाया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो सियासी रहनुमा हैं वो भी यही तनकीद कर रहे हैं, जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो भी यही कर रहे हैं। अब ये तीनों तो इमरान खान की पार्टी के वर्कर तो नहीं हैं। अगर इस तरह के लोग और सियासी रहनुमा जो हैं वो सवालात उठाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, तो दें ना इनको जवाब। इनका जवाब क्या है? सबूत कहाँ है? कोई नहीं है। अब इन चीज़ों को वजह बना के तो अपनी बदनामी है कि अवाम जो है वो GHQ पे भी हमला कर ले और गेट आके खाली हो। अवाम कोर कमांडर हाउस जो है उसको आग लगा दें, सारी चीज़ें करें, वहाँ से चीज़ें उठा के ले गए लोग, सारा कुछ हुआ, कोई मोर ले गया, कोई खर्चे वाली जो किताबचा था, रोज़नामचा था, वो उठा के ले गया, और अब आपको लगता है कि इसके ऊपर फौजदारी मुकदमा बनना चाहिए। तो लोग हैरान ये हैं कि मुकदमा तो बनेगा, पहले उनसे तो पूछो कि जो इसके महाफिज थे वो कहाँ थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों होने दी हैं। और इमरान खान ने बुरी तरह से इन चीज़ों को सामने लाकर पंजाब हुकूमत का जो चेहरा था, जैसे आमिर मीर जो थे वो मीडिया के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर उन्होंने पुलिस भिजवाई, चीफ मिनिस्टर जो थे पंजाब के निगरान वज़ीर आला वो इसमें शामिल थे। तो इन लोगों को एक तरह से देखा जाए तो सुबकी हुई, और वो सबूत ना सामने ला सके। आप कल से मुज़ाकरात शुरू होंगे उन लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से। बाकी चीज़ें तो खान साहब ने कहा दिखाओ हमारे जो कारकुनान हैं उनकी वीडियो, बाकी एविडेंस दिखाओ, अगर हमारे पास हैं तो आओ यहाँ पे सर्च करो और यहाँ से उठा के ले जाओ इनको। तो जो लोग हमले में शामिल नहीं थे, इमरान रियाज ने किसके ऊपर हमला किया, शाह महमूद कुरैशी ने किसके ऊपर हमला किया, ये फवाद चौधरी जो भागे भी और ज़मानत भी हो गई, इन्होंने किसके ऊपर हमला किया, असद उमर कहाँ के ऊपर है, ये अली जैदी से लेके आपने किस किस को नहीं पकड़ा। और देखते हैं कि आगे चीज़ें क्या होती हैं। ताहाल प्रेशर है कि हम किसी भी तरह से पार्लियामेंट ये बिल मंजूर करे कि इन लोगों के ऊपर आर्मी के आर्टिकल 1952 के कानून के तहत शिक नंबर 59 और 60 के तहत फौजदारी मुकदमात बना के इनका ट्रायल किया जाए। और फौजदारी मुकदमात अगर 300 हुए ना इससे पहले ट्रायल, तो 300 में से 295 लोगों को सज़ा मिली है। क्यों? वो बनता ही उन्हीं के ऊपर है जिनको हमने सज़ा देनी है। अब फौजी जो हैं, कर्नल जो हैं, ब्रिगेडियर जो हैं, वो जज का किरदार अदा करेंगे। किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर ऐसे नहीं होता। आम अदालतें हैं, उन्हीं के अंदर से इंसाफ मिलना चाहिए
उल्टा ये होना चाहिए कि आम फौजी से लेके आर्मी चीफ तक अगर कोई गलती सरजद हो जाए तो उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे तो उनको भी आम अदालतों में आना चाहिए, ना कि इन अवाम को वहाँ लेके जाना चाहिए। ये काला कानून है और ऐसे कवानीन की वजह से मुल्क के अंदर जो है लोगों का मज़ीद एतबार उठ जाएगा इंसाफ के उसूल से। देखते हैं आगे क्या होता है। मज़ीद खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।